अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू तालीमाबाद टॉक शो। आप जानते हैं कि इस शो में हम हमेशा किसी नए टॉपिक के बारे में बात करते हैं। आज हम बात करेंगे IBL यानी कि इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग के बारे में। ये एक ऐसी अप्रोच है जिसमें हम बच्चों को एक ओपन एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं कि वो ऑब्जर्वेशन के थ्रू, एक्सपेरिमेंट के थ्रू, हैंड ऑन एक्टिविटीज के थ्रू और क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने के बाद सवालात के जवाब खुद ढूंढें। ये जो टेक्निक है ये ट्रेडिशनल लर्निंग से मुख्तलिफ है, इस वजह से अक्सर इस पर तनकीद की जाती है। इसी वजह से आज हमने दावत दी है मिस्टर सुमरो को, जो कि हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। मिस्टर सुमरो अक्सर इस अप्रोच पर तनकीद करते नज़र आते हैं, तो आज हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ऐसा क्यों है। अस्सलाम वालेकुम सुमरो साहब। वालेकुम अस्सलाम अरविंद साहिबा, बहुत शुक्रिया आपको मुझे प्रोग्राम पे दावत देने का। जी जी, यू आर मोस्ट वेलकम। तो सुमरो साहब, जैसे कि अभी मैं नाजरीन को बता ही रही थी कि आप IBL अप्रोच पर काफ़ी तनकीद करते हुए नज़र आते हैं, तो क्या आप हमें बता सकते हैं इसकी क्या वजह है? अरविंद साहिबा, मुझे ज़रा बताएं IBL के बारे में थोड़ा सा कि IBL टेक्निक है क्या, मुझे बताएं इसमें होता है क्या, मुझे अगर पॉइंटर्स की सूरत में अगर थोड़ा सा क्लियर कर बिल्कुल। देखिए, मैं जैसे अभी बात ही कर रही थी इसी हवाले से, तो ये एक ऐसी अप्रोच है जिससे बच्चों के माइंड में क्रिटिकल थिंकिंग हम डेवलप कर सकते हैं। देखिए, एक क्लासरूम में जब बच्चे होते हैं वो आपस में डिस्कशन के ज़रिए चीज़ों को सीखते हैं, ना कि किताब की हद तक वो कॉन्सेप्ट को समझते हैं, बल्कि चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करके भी जानते हैं और एक्टिविटीज़ के ज़रिए जो है वो चीज़ों को सीखते हैं। इसके अलावा लेक्चर्स को आप एंगेजिंग और फन इन अप्रोचेस के ज़रिए बना सकते हैं। क्लास में तो एक्टिव लर्निंग हर कोई प्रमोट करना चाहता है, आई एम श्योर आप भी चाहते होंगे, तो क्यों ना हम इस अप्रोच का इस्तेमाल से करें। तो आप इसको क्यों नहीं मानते, क्या वजह है? देखें अरूज साहिबा, इसका मैं आपको बिल्कुल जवाब देना चाहूँगा, और ये जो आपने बात की है इसी वजह से मैं इस टेक्निक से जो है मैं एग्री नहीं करता और इसके ऊपर मैं तनकीद करता हूँ। इसकी रीज़न ये है कि देखें, ये जो टेक्निक है ना, ये बाहर के मुल्कों में, डेवलप्ड कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जा सकती है, जिनमें क्लास रूम में बच्चे 10-10 होते हैं, जिनमें टीचर्स जो होती हैं पढ़ी लिखी होती हैं, वो ट्रेंड होती हैं, उनको पता होता है कि इस टेक्निक को किस तरह से यूज़ करना है। हमारी क्लासरूम का आप हाल देखें ज़रा, हमारी क्लासरूम्स में 40-40, 60-60 बच्चे होते हैं। क्यों? इसके ऊपर टाइम बहुत ज़्यादा खर्च होता है, इसमें रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा लगते हैं। अब रिसोर्सेज कौन ला के देगा टीचर को? स्कूल खुद जो है एक गली मोहल्ले का स्कूल है, छोटा सा स्कूल है, वो कहाँ से इतने सारे रिसोर्सेज का इंतज़ाम करेगा? और आप कह रही हैं कि एक्टिविटीज़ करवाएं बच्चों को, आप कह रही हैं कि फ़न जो है इसके अंदर हम इंक्लूड कर सकते हैं। फ़न इंक्लूड करेंगे, बच्चे पढ़ेंगे कैसे? कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होगा? सर देखिए, आप सारी नेगेटिव चीज़ों को देख रहे हैं और आप पॉजिटिव साइड को बिल्कुल नहीं देख रहे। आप कह रहे हैं क्लास में 60-60 बच्चे हैं, कैसे पढ़ाएं? देखिए, पहला कदम तो किसी को लेना है ना। बच्चों को हम थोड़ा सा आदी बनाना शुरू करेंगे तो उसके बाद इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आप टाइम की बात करते हैं, टाइम मैनेज करना एक टीचर का ही काम होता है। अगर आप कोई एक्टिविटी प्लान कर रहे हैं तो क्यों ना ये बेहतर नहीं होगा आपके लिए कि आप एक दिन पहले उसके रिसोर्सेज, उसका प्लान प्रिपेयर करके आएँ, ताकि क्लास में आए तो आपका वक्त ज़ाया ना हो, आप चीज़ों को सीधा इम्प्लीमेंट करें। जितना वक्त आपको बोलने में लगता है क्लास में, बोर्ड पे सवाल जवाब लिखने को मिलता है ना, इससे बेहतर है कि आप ग्रुप वर्क करा लें। मैं अर्ज़ करूं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि एज़ ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते एक टीचर का फ़र्ज़ बनता है, एक अच्छी टीचर होने के नाते टीचर का फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने टाइम को मैनेज करे, वो बेहतरीन तरीके से बच्चों को पढ़ाए। जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं एग्री करता हूँ। अब प्रैक्टिकल लेवल पे आके बात कर लेते हैं। टीचर अगर इस तरह से बच्चों को पढ़ाएगी, हर बच्चा मुख्तलिफ होता है क्लास में, ये बात आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूँ। हर बच्चे का लर्निंग लेवल डिफरेंट होता है, सीखने का तरीका डिफरेंट होता है। कुछ बच्चों को प्रायर नॉलेज ही नहीं होता, अगर उनको अलिफ बे नहीं आएगी, मैं उनको एक्टिविटीज़ के अंदर लगा दूंगा, कहाँ से सीखेंगे बच्चे? आप मुझे इसका जवाब दे दें, मैं आपकी बात से एग्री कर लेता हूँ। सर आपने खुद ही अपनी बात का इतना अच्छा जवाब दे दिया है मुझे। नाजरीन, इन्होंने खुद कहा कि क्लास में हर बच्चा अलग होता है, यानी कि हर बच्चे का लर्निंग स्टाइल डिफरेंट होता है, ऐसा ही है। तो आपने फिर पूरी क्लास में जितने बच्चे मौजूद हैं उनको एक ही बोरिंग तरीके से क्यों पढ़ाना है?
आप उनको डिफरेंट एक्टिविटीज़ से पढ़ाएं ना। जो बच्चे ऐसे हैं जो कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेन नहीं कर पाते, जिनको सब्जेक्ट नॉलेज ही नहीं है, तो आपको ये नहीं लगता कि अगर वो मिलकर वर्कशीट सॉल्व करेंगे, अगर वो चीज़ों को अपने सामने देखेंगे, किताब के अलावा वो चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे अपने इर्द गिर्द, प्ले ग्राउंड में जाएंगे, पौधे देखेंगे, उनको पता लगेगा कि ये किस तरह से प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का, ये लाइट कहाँ से आ रही है, सूरज का क्या पर्पज़ है, यूवी रेज क्या होती हैं, ये सब कुछ बच्चे देखेंगे, आपस में डिस्कस करेंगे, तो आपको मैं यकीन से कह सकती हूँ कि बच्चे आपसे सवाल पूछेंगे और बच्चों को जवाब पहले से मालूम होगा, क्योंकि वो आपस में डिस्कशन के जरिए ऑलरेडी बहुत कुछ जान चुके होंगे। अच्छा, मेरी बात सुने। आपने कहा है कि बच्चों को क्लास से बाहर लेके जाएं, पौधे दिखाएं, उनको सूरज दिखाएं और वो उसके बारे में क्वेश्चन करें। बिल्कुल। क्लास में 60 बच्चे होंगे और मेरे स्कूल के अंदर 8 अगर क्लासें हैं, मैं उनको 8 क्लासों को 60 बच्चों को बाहर लेके चला जाऊँ, पौधे दिखाने लग जाऊँ, सारी क्लास डिसऑर्गेनाइज हो जाएगी। आप मुझे बताएं, आगे जाके जब बच्चे बड़े होते हैं, नौकरियां करते हैं, वहाँ पे किस चीज़ को सराहा जाता है, किस चीज़ की इज्जत की जाती है, डिसिप्लिन की या डिसऑर्गेनाइजेशन की? यहाँ पे सारे बच्चे डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगे, डिसिप्लिन नहीं रहेगा, उस्ताद की इज्जत नहीं रहेगी, उस्ताद की बात नहीं सुनेंगे। सर यही तो किस तरह से आगे जाके नौकरी में तरक्की करेंगे? है बच्चों को कभी भी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करवाने से उस्ताद की इज्जत कम नहीं होती है। आप एक बार ये एक्टिविटीज़ अपनी क्लास में करवा के देखें। शुरू में मुश्किलात होती हैं, मैं मानती हूँ। जब आप कोई भी नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाते हैं, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो बच्चा हो, उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। पर जो बच्चों को आदत हो जाएगी, वो खुद ही, आप एक बार कहेंगे ना कि आओ बच्चों बाहर जा रहे हैं चीज़ें ऑब्जर्व करने, वो खुद ही फौरन लाइन बनाएंगे, 5 मिनट में आपके साथ चक्कर लगाएंगे और वापस आ जाएंगे। तो ख़त्म कर दें फिर ट्रेडिशनल सिस्टम। मतलब आप कहती हैं तो मैं ख़त्म करवा देता हूँ अपने स्कूल से, सारे टीचर्स को निकाल देता हूँ, नई टीचर्स रखूँ, फिर मैं उनको फिर कहूँ कि यार ये इस तरीके से पढ़ाओ। अरूज साहिबा कह रही हैं कि आपको तो पढ़ाना नहीं आता, ये इस तरह से पढ़ा के देखो, मैं उनको कर लेता हूँ फिर। सर आपको किसने कहा कि हमें ट्रेडिशनल सिस्टम को ख़त्म करना है? अभी आप खुद कह रही हैं आप खत्म कर दें। मैं ये बात यहाँ क्लियर करना चाहती हूँ, ट्रेडिशनल सिस्टम और लेटेस्ट टेक्निक्स को साथ साथ लेके चलने को कहते हैं ब्लेंडेड अप्रोच। हमें एक टीचर भी क्लास में चाहिए, टीचर भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट करे। हाँ, लेकिन जब टीचर ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया है, बच्चों को कॉन्सेप्ट दे दिया है, उसके बाद बच्चों को क्लास में अथॉरिटी दे। इसको कहते हैं स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग। और बच्चे मिलकर आपस में काम करें और जहाँ जहाँ टीचर की ज़रूरत हो वो उनकी मदद करें। टीचर हमें चाहिए, टीचर हमारा सरमाया है, टीचर्स के बगैर एजुकेशन इनकम्प्लीट है। आप भी उस्ताद हैं, आप भी जानते हैं, तो हमारे देखने वाले भी उस्ताद हैं और हम सबको अपनी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा है। तो आई होप कि थोड़ा सा ये आपको क्लियर हुआ होगा कि हम ट्रेडिशनल टीचर के ख़िलाफ़ नहीं है, पर हाँ इसे अपग्रेड करना हमारी जिम्मेदारी है। चलें, बातें तो आपकी बिल्कुल ठीक हैं, अच्छी अच्छी बातें की हैं आपने बहुत बड़े बड़े लफ्ज़ भी बोले, लेकिन अब इनको इम्प्लीमेंट करके देखूंगा तो मुझे पता चलेगा कि ये क्लास में आप इम्प्लीमेंट करें, हमें अपना फीडबैक दें। नाजरीन, मिस्टर सुमरो की तरह आप भी अपनी क्लास में इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग को अप्लाई करके देखें, बच्चों को मौका दें कि वो अपने ख्यालात प्रेजेंट कर सकें। दोबारा मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपने स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस पूछने और अपनी क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर करने के लिए इंकरेज करें। बच्चों को हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंटेशन और ऑब्जर्वेशन के लिए अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस पर एम्फसाइज करें। बच्चों के दरमियान कोलैबोरेशन और कम्युनिकेशन को इनकरेज करें। बच्चों को प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में चॉइस देकर उनको अपनी क्लास में ऑनरशिप प्रोवाइड करें।